स्टूडेंट्स हमने देखा था लीनियर कोड्स, ठीक है। जो लीनियर कोड्स क्या होता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो लीनियर कोड्स हमने देखा था कि मान लीजिए किसी ट्रांसमीटर का आउटपुट ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के तहत ए प्लस ए एक्स और बी शुड बी इक्वल टू सी, बी एक्स और सी शुड बी इज इक्वल टू ए, एंड सी एक्स और ए इज इक्वल टू बी। मतलब जो भी आपका आउटपुट आ रहा है आफ्टर एक्स और करने के बाद, तो वही इसी सेट ऑफ आउटपुट्स में आएगा, ठीक है। आपका ट्रांसमीटर का आउटपुट मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो आप अगर दो कोड को ऐड एक्स और कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स ए प्लस बी कर रहे हो तो वो सी आएगा, सी प्लस ए कर रहे हो तो बी आएगा, या बी प्लस सी कर रहे हो तो ए आएगा। तो ये हो गया आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइक्लिक कोड्स। तो साइक्लिक कोड्स में क्या है, साइक्लिक कोड्स देख लेते हैं। हम लोग लीनियर कोड्स तो देख चुका था, ब्लॉक कोड्स लीनियर कोड्स देख चुका था, साइक्लिक कोड्स। तो साइक्लिक कोड्स में दो चीज़ें आपको, दो चीज़ फॉलो होना चाहिए। पहला जो है लीनियरिटी, एज वेल एज, मैं यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ, एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी, दो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करें एज वेल एज अ साइक्लिक प्रॉपर्टी भी फॉलो करें। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, दो कोड को ऐड करेंगे, तीसरा वही सेट ऑफ कोड्स का तीसरा आउटपुट आना चाहिए। अब पॉइंट यह है कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी एक ले लेते हैं, दैट इज नथिंग बट शिफ्टिंग, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कोड ले लेता हूँ 1011, अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ, अगर इसको शिफ्ट करो तो ये 0 1 1 एंड 1, दैट इज 0 1 और ये 1 और ये जो 1 बैक से आ गया, तो ये हो गया आपका साइक्लिक शिफ्टिंग, ठीक है, इधर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रॉपर्टी। आप साइक्लिकली क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो कोड्स को। या फिर का एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 1 1 0, इसको शिफ्ट करके देखें तो क्या होगा, पहले आगे 0 फिर ये 1, दैट ये फ्लिप फ्लॉप में होता है। आप देखोगे कि हम लोग जब इसका ट्रांसमीटर रिसीवर बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे फ्लिप फ्लॉप है इसमें, तो फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है शिफ्टिंग के लिए, ठीक, ये हो गया। तो हम लोग को ऐसा कोड बनाना है, ऐसा सेट ऑफ कोड्स बनाना है जो साइक्लिक कोड हो, और वो साइक्लिक कोड आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा एज वेल एज दी साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। दैट मीन्स एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए कि एक सी सेट ऑफ कोड्स हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1 1 1। अब आपको बताना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज इट साइक्लिक कोड, क्या ये साइक्लिक कोड है। तो क्या हो सकता है, हम लोग दो जो हमारे दो रूल हैं, दो प्रॉपर्टी जिसको फॉलो करना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसको अप्लाई करते हैं। तो पहला हो गया, मान लीजिए मैं आप 0 ले लेता हूँ मैं, 0 के साथ आप किसी भी कोड को एक्सऑर करोगे तो वही दूसरा कोड आएगा। जैसे मान लीजिए 0 1 0 1, ये एक्सऑर किया, 0 के साथ जो भी चीज़ आप जानते हो, ए एक्स और 0 क्या होता है, ए होता है, एज वेल एज ए एक्स और 1 जो होता है वो ए बार होता है। हम लोग 0 के साथ एक्सऑर कर रहे हैं, मतलब जो सेकेंड वाला है उसको कॉपी कर देना है, उसको क्या कर देना है, कॉपी। तो उठा के मैंने जस्ट कॉपी कर दिया। तो आप 0 के साथ किसी भी चीज़ को एक्सऑर करोगे, चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, तो यही कोड आएगा, सेम कोड। अब नेक्स्ट में चलते हैं। मान लीजिए हम लोग 0 1 0 1 और 1 0 1 1 को एक्सऑर करते हैं, तो क्या हो गया आपका 1 0 एक्सऑर, दैट मीन्स डिफरेंट। 1 और 0 क्या डिफरेंट बिट्स हैं, तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 का एक्सऑर हो गया 1, 1 0 का एक्सऑर हो गया 1 एंड 1 0 का एक्सऑर 1 आ गया। अब ये देखिए, ये जो आउटपुट आया है, अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, कोड ले लेते हैं, अगर 0 0 0 0 ए है, मान लेता हूँ, उसको मैं रेक्ट पेन से दिखाता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपने देखा कि जब मैं बी एक्स और सी कर रहा हूँ तो डी आ रहा है, ठीक है। ये तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मान लीजिए एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए डी के साथ कर लेते हैं। मान लीजिए मैं डी एक्स और सी करता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। डी की वैल्यू है 1 1 1 1 एंड सी की वैल्यू क्या है आपकी, देख लेते हैं, सी क्या है आपका 1 0 1 0, सी है आपका 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 के साथ एक्सऑर करके देखते हैं।
तो ये आ गया 1 के साथ XOR करोगे, डिफरेंट बिट्स हैं मतलब 1 आ गया, सेम बिट्स है मतलब 0 आ गया, डिफरेंट बिट्स है मतलब 1 आ गया, एंड सेम बिट्स है मतलब 0 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जब मैं DX और C कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, P आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये सेट ऑफ कोड जो है लीनियर कोड लीनियरिटी प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि साइक्लिक शिफ्ट मतलब डेट मीन साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, तो मान लो मैं B को शिफ्ट करता हूँ, B को मैं शिफ्ट करता हूँ, तो B क्या है आपका 0 1 0 1। इसको शिफ्ट करके देखिए तो ये आ रहा है आपका 1 0 1 0, शिफ्ट बाई 1 बिट, या 2 बिट भी शिफ्ट करोगे तो B ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं मान लीजिए C को शिफ्ट करता हूँ, तो C को शिफ्ट करते हैं तो 1 0 1 0, इसको शिफ्ट किए तो ये आ गया 0 1 0 1, शिफ्ट बाई 1 बिट। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, 0 1 0, और ये जो 1 है पीछे से आ गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि B और C को शिफ्ट कर रहे हैं, तो B को शिफ्ट कर रहे हैं तो C आ रहा है, C को शिफ्ट कर रहे हैं तो D आ रहा है, सॉरी B आ रहा है। अब हम लोग D को शिफ्ट करते हैं तो D की वैल्यू तो 1 1 1 1 है, अगर आप कितने बार भी शिफ्ट करोगे तो हमेशा 1 1 1 ही 1 आएगा, डेट मीन्स D आएगा। और बात करें A का, तो A जो है A को भी आप शिफ्ट करोगे तो भी वही आएगा, डेट इज A ही आएगा। तो हमने देखा कि ये जो सेट ऑफ कोड्स हैं ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है एज वेल एज द साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इस वजह से जो C है वो साइक्लिक कोड है। इस वजह से C हम लोग बोल सकते हैं जो C 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड दी 1 1 1 1, हम लोग बोल सकते हैं कि C इज अ साइक्लिक कोड। तो ये हो गया। मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल में आपको दे देता कि ये बताइए, एग्जांपल में आपको दे देता कि एग्जांपल 2 दे देता, C2 दे देता, या फिर C दूसरा C दे देते हैं। मान लीजिए 3 बिट कर लेता हूँ, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1, और एक और ले लेते हैं 1 0 1, ये ले लेते हैं। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या ये C2 साइक्लिक कोड है, तो आपका सीधा सा एक ही आंसर आएगा कि ये साइक्लिक कोड नहीं है। एक आध हम लोग रैंडम एग्जांपल भी ले लेंगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए मैं ये दोनों को क्या कर देता हूँ, प्लस करके देखता हूँ, तो 0 1 0 प्लस 1 0 0, डेट मीन्स क्या आएगा, एक्सर ऑपरेशन करोगे तो आप 1 0 0, ये आ गया आपका 1 0 0। तो 1 0 0 जो आया हुआ है वो आपके इस सेट ऑफ कोड्स में नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन सेट ऑफ कोड्स में। ठीक है, तो इस सेट ऑफ कोड्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब ये तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं फॉलो किया, तो मेरे को साइक्लिक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। या फिर मैं एक साइक्लिक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर देता तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता कि C2 जो है वो साइक्लिक कोड है कि नहीं। तो हमारा जो साइक्लिक कोड है वो साइक्लिक कोड तभी कहला सकता है जब वो लिनियरिटी फॉलो करे, लिनियरिटी एज वेल एज, डेट इज मैं एंड लिख रहा हूँ, एज वेल एज दी साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करे। तो ये हो गया आपका साइक्लिक कोड। ठीक है, अब इस साइक्लिक कोड में, अब इस साइक्लिक कोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कैसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं ये देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा था जब लीनियर कोड्स हमने जब बनाया था तो लीनियर कोड्स में हम लोग क्या करते थे, वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे थे। वेक्टर था, ट्रांसमीटर के लिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स जनरेटर पॉलिनोमियल जनरेटर मैट्रिक्स, और फिर हम लोग उसको ट्रांसमिट कर रहे थे, वो हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है वो अलग। रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक है हम लोग पॉलीनोमियल, तो हम लोग क्या करते हैं पॉलीनोमियल। तो साइक्लिक कोड को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेड यूजिंग द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मान लीजिए कोई साइक्लिक कोड है C1 C2 C3 डैश डैश करके Cn, ये कोई साइक्लिक कोड है। बीट ऑफ C1 की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी, हम लोग जानते हैं बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखें साइक्लिक शिफ्ट में, तो अब यहाँ पे देखिए n बिट्स हैं, ये जो है टोटल क्या है आपके n बिट्स हैं। ठीक है, तो n बिट्स है, तो जो लास्ट वाला जो बिट होगा, nth बिट होगा, वो जो होगा वो Cn x की पावर 0, C1 x की पावर 0 रिप्रेजेंट करेगा। और जो फर्स्ट वाला बीट है आपका, जो फर्स्ट बीट है x की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो पावर ऑफ x स्टार्ट कर रहे हैं n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स आपका n है,
और हम लोग जो पावर है वो n पावर n-1 से स्टार्ट कर रहा है। तो चूंकि n-1 से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, तो लास्ट बिट क्या होगा आपका x की पावर 0। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग लीनियर कोड्स में लिखते थे, लीनियर कोड्स में जब हम लोग मैसेज लिखते थे तो मैसेज m0 से स्टार्ट करता था, m0 m1 m2 m3 लाइक दिस फ्रॉम दी जीरो। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है। यहाँ हम लोग उसको पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x की पावर 0। ठीक है, यहाँ पे हो गया x की पावर n-3, ठीक है, n-1। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया सेकेंड टर्म c2 x की पावर n-2 प्लस c3 x की पावर n-3 और डैश डैश करके लास्ट वाला टर्म जो है nth टर्म डेट इज cn x पावर 0। तो n-1 से स्टार्ट होगा x का पावर और x पावर 0 तक खत्म होगा। टोटल नंबर ऑफ बिट्स क्या है आपके n है। अगर मैं डिग्री की बात करूं, इसमें डिग्री की बात करूं तो डिग्री की वैल्यू इसमें इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो डिग्री जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है यहाँ पे कितनी n-1, और आपको जो दिख रहा है नंबर ऑफ बिट्स कितना दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ बिट्स हम लोग जो ट्रांसमिट कर रहे हैं यूजिंग साइक्लिक कोड्स वो है आपका n। तो नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ से एक वो आ गया एक्सप्रेशन कि आपका जो नंबर ऑफ बिट्स डिग्री जो होता है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड -1। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड -1, तो ये हो गया आपका डिग्री। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। कॉफिशिएंट, जितने भी कॉफिशिएंट आपको दिए हुए हैं जो है C0, ये सॉरी C1 C2 C3 एंड Cn, ये तो 1 और 0 ही होगा क्योंकि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बाइनरी बिट्स हैं और उसको हम लोग जो पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ 1011, इसको मेरे को साइक्लिक, ये साइक्लिक कोड है, इसको मेरे को पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला जो 1 है वो x की पावर 0 पोजीशन पे है, से मल्टीप्लाई होगा, x पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 जो होगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास 4 बिट हैं, ये तो टोटल जो है मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये टोटल क्या है 4 बिट्स। ठीक है, और 4 बिट्स जो है एक्स क्यूब पोजीशन, एक्स स्क्वायर पोजीशन, x1 पोजीशन एंड 0th पोजीशन। ठीक है, और ये 4 बिट्स कितने दिख रहे हैं, पावर कितना दिख रहा है आपको 3। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री का पावर दिख रहा है 3। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ बिट्स -1 दैट इज 4-1, तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल 3 हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके वेट से, दैट इज उसका वेट जो होगा इधर 1 होगा या 0 होगा। ठीक, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ गया c ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स की पावर 1 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 0 इंटू 1। ठीक है, तो ये हम लोग क्लियर हो गया। हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब प्लस 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस करोगे तो 0 ही आएगा, तो मैं उस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, ये x आ गया और x पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो डैट मीन्स ये क्या आ गया आपका 1011 को हम लोगों ने उसके पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि कैसे हम लोग का जो साइक्लिक कोड में एडिशन होगा। देखिए, जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं और इसमें जो पढ़ रहे हैं वो टोटल डिफरेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रांसमीटर रिसीवर में हम लोग XOR ऑपरेशन करके भेजते हैं, तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है। जैसे मैं बात करूँ आपका, जैसे मान लीजिए मैं a माइनस बी करता हूँ, ठीक है, जैसे a प्लस बी कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं a प्लस बी कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए a की वैल्यू 1011 है और b की वैल्यू 1100 है। तो अगर मैं XOR ऑपरेशन करूँ, तो ये क्या हो गया आपका 1 1 1 एंड 0, ये हो गया XOR ऑपरेशन। ठीक है, अगर मान लो आप पूछते मुझसे कि 1 माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर डिजिटल में हम लोग सोचें तो a प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, a प्लस 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। मतलब अगर आप प्लस भी कर रहे हो
तो ए डेट इज एक्सऑर ऑपरेशन, दैट इज एक्सऑर ऑपरेशन। या फिर यूँ अगर हम लोग इसको अलग से सोचें कि ए, अगर ए एक्सऑर, हम लोग जानते हैं कि ए को उसी बिट से एक्सऑर करोगे, मतलब 1 एक्सऑर 1 करोगे तो 1 ही 0 आएगा, एंड 0 एक्सऑर 0 करोगे तो 0 आएगा। अगर ए एक्सऑर ए इज इक्वल टू 0 है, ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो मतलब पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव। इन केस ऑफ एक्सऑर ऑपरेशन पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव से हमको मतलब नहीं, हमको जो है अगर आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, एक्सऑर ऑपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो है, जब हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर बना रहे हैं, चूंकि एक्सऑर गेट के थ्रू बना रहे हैं, इस वजह से जो ऑपरेशन होगा, प्लस ऑपरेशन और माइनस ऑपरेशन, और आप देखोगे कि जितने भी मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखूंगा वहाँ पे माइनस नहीं लिखूंगा, क्योंकि माइनस का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस सेम है इन केस ऑफ एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एक आध मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को एडिशन करना है। मान लीजिए एक साइक्लिक कोड है 1011 और उसको मैं जो है प्लस ऐड कर रहा हूँ, मान लो मैं 111 से। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, और ये इसको रिप्रेजेंट करूँ पॉलिनोमियल में, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो एक्स हैं, एक तो ये वाला एक्स हो गया और ये वाला एक्स हो गया। अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो एक्स प्लस एक्स 2x होता है, लेकिन 2x क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ दी एक्स होगा वो आइदर 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि जो आपका जो आप बीट सेंड कर रहे हो बाइनरी बिट में सेंड कर रहे हो। तो ये 2x तो नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा क्या? क्वेश्चन ये उठता है कि होगा क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 1x और 1 दैट इज 0। तो मैंने आपको बताया है 1x और 1 क्या होता है, 0। सेम बिट्स का एक्स और करोगे तो 1 आएगा, 0 आएगा। तो आप क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर आप सेम एक्सप्रेशन को प्लस कर रहे हो तो वो 2x नहीं होगा। सेम एक्सप्रेशन को यदि आप प्लस कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग इसको कुछ और तरीके से समझे, प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो एक्स क्यूब अगर मैं एक्स प्लस एक्स कर रहा हूँ तो डेट मीन्स मैं एक्स माइनस एक्स कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस का तो मतलब ही नहीं है। तो ये एक्स और ऑपरेशन, तो ये कट कैंसिल हो गया, तो ये 0। या तो एक्चुअल अगर आप टेक्निकली सोचें तो एक्स कॉमन ले लिया, 1x और 1 इज 0, तो सेम एक्सप्रेशन रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अभी जो फर्दर जितनी एनालिसिस करेंगे तो जब हम लोग सेम एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछता, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, जो कि मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये कैंसिल आउट। अच्छा, 1x और 1 यहाँ भी क्या हो गया, कैंसिल होगा, तो ये हो गया। क्या बच गया आपका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को आप अगर रिप्रेजेंट करोगे 4 बिट्स के फॉर्म में, तो ये 1100 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिशन, दैट इज इन द केस ऑफ साइक्लिक कोड। अगर आप बात करें सब्ट्रैक्शन की, सेम यही कोड होता, तो 1011 को अगर आप माइनस करते 111 से, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगता कि आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, 1s कॉम्प्लीमेंट करके +1 कर रहे हो, ये नहीं होता। यहाँ पे सीधा सीधा आपने क्या किया, माइनस, डेट मीन्स यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो सेम आंसर आता है, जो कि आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव इन द केस ऑफ एक्सऑर ऑपरेशन। बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए मैं इसी का करता, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मुझे क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है, हम लोग जो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट सेवरल एडिशन। मान लीजिए मैं पहला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं ये आ गया आपका एक्स की पावर 4, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर एक्स दैट इज एक्स प्लस एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। फिर आप एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 1 से आप करोगे तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हो, तो आप ये एडिशन करना, डेट मीन्स आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे, सेम टर्म है, तो डेट मीन्स उसका एक्स और ऑपरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्स कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया हमारा
फाइनल जो एक्सप्रेशन आया एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1, ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उसके साइक्लिक कोड्स या फिर बिट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एक्स की पावर 5 डेट मीन्स 6th बिट, एक्स पावर 5 डेट मीन्स 6th बिट। एक्स पावर 4 है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट 1 मतलब जो आपका बाइनरी बिट है वो 1 है, और ये 1 है यहाँ पे, डेट मीन्स ये हो गया 1, डेट मीन्स 5th बिट, 5th बिट। एक्स पावर 3 नहीं है, डेट मीन्स 0 इंटू एक्स की पावर 3 है, तो ये जो आपका 4th बिट होगा वो 0 होगा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स 3rd बिट जो होगा वो 0 होगा। 0 इंटू एक्स भी नहीं है, तो 0 इंटू एक्स, डेट मीन्स 2nd बिट, 2nd बिट भी क्या हो गया आपका 0। और लास्ट वाला जो टर्म है ये वाला, डेट मीन्स नथिंग बट 1 इंटू एक्स पावर 0, तो लास्ट वाला टर्म डेट मीन्स ये 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन का, 1 1 0 0 0 1। फर्दर हम लोग डिवीजन देख लेते हैं, एक आध डिवीजन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहा हूँ। जब डिवाइड करेंगे, मान लीजिए मैं x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया आपका x क्यूब हाईएस्ट पावर। कंसेप्ट क्या है पावर डिवीजन का, क्या है, हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग को जो हाईएस्ट पावर को ख़त्म करते जाना है। तो x की पावर 4 को मेरे को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे x इंटू क्या करना होगा, x क्यूब करना होगा, x इंटू एक्स क्यूब करना होगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखिए क्या होता है, x की पावर 4 आ गया यहाँ पे, और x क्यूब इंटू 1 क्या आ गया आपका प्लस एक्स क्यूब, जिसको मैं बाहर लिख रहा हूँ। सेम डिग्री के एक्सप्रेशन को मैं एक ही लाइन में लिखूँगा, एक ही कॉलम में लिखूँगा। तो ये आ गया आपका, देखिए x पावर 4। और देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो x पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 करते हैं, ठीक है, साइन रूल फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस और नेगेटिव ऑपरेशन सेम है, तो मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डिग्री 1 ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ आगे प्लस 1 आ गया। तो डेट मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया आपका, दैट इज आर ऑफ एक्स, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1, ठीक है। ये फर्दर हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके क्वेश्चंट, ठीक है। और ये है आपका डिविडेंड और एक हो गया आपका डिवाइजर, ठीक है। डिवाइड जिस, ये सॉरी क्वेश्चंट मैंने गलत जगह लिख दिया, ये आपका क्वेश्चंट है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज द क्वेश्चंट क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक डिविडेंड हो गया और एक डिवाइजर हो गया। तो ये हमने देखा कि साइक्लिक कोड में कैसे जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है एंड मल्टीप्लिकेशन होता है। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो साइक्लिक अगर कोड है तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग को शिफ्ट तो करना होगा, और शिफ्ट ऐसा तो, ये तो चलो मैथमेटिक्स में हम लोग बता रहे हैं कि ऐसा शिफ्ट हो रहा है, ऐसा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब आप लोग ट्रांसमीटर में उसको शिफ्ट करोगे तो वो कैसा होगा और कैसे, रिमाइंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस साइक्लिक कोड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए एक साइक्लिक कोड है, मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये तो मान लो का बात हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात हो गई, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सब उसमें लीनियर कोड्स में काम आ गया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में। अब बात करें शिफ्टिंग की, मान लीजिए एक 1 0 या 1 1 0 1, ये कोई 4 बिट्स का एक साइक्लिक कोड है। अब मैं इसको इसमें पॉलिनोमियल लिखता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अगर मैं इसको मान लीजिए, अगर मैं इसको शिफ्ट करता तो ये क्या होता आपका, शिफ्ट करते तो हम लोग, ये सामने आ गया दैट मीन्स 1, फिर ये नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 1, तो ये हो गया आपका शिफ्ट बाई 1 बिट, ठीक है, शिफ्ट बाई 1 बिट। तो शिफ्ट बाई 1 बिट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूँ तो ये एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 आना, ये कैसे आया? पॉइंट ये है कि इसको कैसे लाया जाए। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में देखें तो अगर हम लोग इसको ध्यान से सोचें तो आपको ये दिख रहा है, ये जो 1 है कहीं ना कहीं पीछे आ रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं पीछे आ रहा है। और ये जो बीट है जो कि पहले क्या था आपका एक्स स्क्वायर था, जो पहले बीट था जिसको मैं ये देखिए एक्स स्क्वायर था, अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स क्यूब बन रहा है। और ये जो 1 है ये आप एक्स बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं फर्स्ट बिट को छोड़ दूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है जो हम लोग ये ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया एक्चुअली में, एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया। तो डैट मीन्स ये क्या हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, मतलब ये जो आपका हो रहा है मल्टीप्लाई विथ एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ एक्स हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग देख लिए, लेकिन ये 1 आ रहा है, तो ये 1 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा एडिशन। ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशन एक्चुअली में हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, और ये जो 1 है फ्रॉम दी फ्रंट टू बैक जा रहा है। और दूसरी बात जो है, अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब, चलो एक्स आप एक्स से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, लेकिन हम लोग ये वाला जो पहला जो एक्सप्रेशन था इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिए, मतलब इसको हटा दिया। अगर मैं एक्स क्यूब को 2 बार लिख देता तो कैंसिल हो जाता। तो इसको फर्दर हम लोग और देखते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर तो सबसे पहला काम था कि मान लो ये एफ एक्स है, जो हमारा मेन जो है क्वेश्चन एक्स एफ एक्स है, 1 0 1 0 को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ 1 1 0 1 को, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं एक्स एफ एक्स करता हूँ, एक्स एफ एक्स कर रहा हूँ, तो ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। और मेरे काम का क्या है, अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो ये आगे शिफ्टिंग करने के बाद मेरा क्या आ रहा है 1 0 1 1। तो मेरे काम का क्या है इसमें, अगर आप देखें तो मेरे काम का यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स मेरे काम का है। अगर मैं 1 0 1 का बस करूँ तो एक्स प्लस एक्स काम का, तो ये वाला टर्म मेरे काम का नहीं, जिसकी मैं बात करता था कैंसिल आउट हो जाएगा करके, ये वाला टर्म मेरे काम का नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना इसको कैंसिल आउट करना होगा। प्लस अगर हम लोग देखें ये जो 1 है ये 1 प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे को प्लस इसको तो कैंसिल आउट करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, और यहाँ पे एक एडिशन 1 भी करना है, यहाँ पे एक एडिशन 1 भी करना है। तो ये जो चीज़ होगा वो डिवीजन से होगा। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट भी कर लेते हैं और चीज़ें एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन भी ऐड कर लेते हैं। जैसे आप डिवीजन जब भी देखते हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन कैंसिल भी कर लेते हैं, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा एडिशन भी हो जाता है। जैसे हम लोग जब डिवीजन का एग्जाम्पल देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, जब मैं डिवीजन कर रहा हूँ तो एक्स पावर 4 एक्स पावर कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये एक्स पावर 3 क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। बस यही एक्स्ट्रा एडिशन हमको करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को हम लोग जो है एक्स पावर कैंसिल करना है, मतलब मेरे को क्या करना होगा, एक्स पावर 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे को एक्स्ट्रा, यहाँ अगर मैं एक्स पावर 4 ले आऊँ, बेटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड 1 भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड करूँगा। तो आप क्या करोगे, पहले उसको अगर एक बिट से शिफ्ट करना है तो एक्स एफ एक्स कर दिए, और उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसके पावर से आप डिवाइड करोगे और प्लस 1 1 करोगे, तो आपको शिफ्टेड सिग्नल मिल जाएगा। तो आप देखिए मैं एक्स पावर 4 प्लस 1 से जब डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, और फाइनल जो आंसर आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। और यही तो हमारा शिफ्टेड सिग्नल है, शिफ्टेड और 1 बिट है, तो 1 0 1 1। तो हमने क्या देखा, जो हमारा बिट था पहले क्या था, हमारा बिट 1 1 0 1 1 1 0 1, और वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम एक बिट से, क्या हो गया आपका, शिफ्ट हो गया। तो मैं यहाँ से एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि मान लीजिए मैं एक पी ऑफ एक्स कोई सिग्नल है,
और पी ऑफ एक्स डैश मतलब लिख रहा हूँ एक बिट से शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले काम क्या होगा आपको एक्स पी एक्स करने का, सबसे पहला काम एक्स पी एक्स। फिर आप उसको डिवाइड करोगे, तो मैं ये लिख रहा हूँ डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपके काम का है। रिमाइंडर जो आएगा वो शिफ्टेड सिग्नल है। तो आप क्या करोगे, इसको उसकी हाईएस्ट डिग्री, मान लीजिए उसकी हाईएस्ट डिग्री एन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस पी एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो एन है। तो एक्स प्लस एक्स पावर एन प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो शिफ्टेड सिग्नल पी डैश एक्स मिल जाएगा। शिफ्टेड सिग्नल बाई वन। ठीक है, एक आध एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स की पावर 5 प्लस एक्स 6 एक्स 4 प्लस 1 है, ये आपका पी ऑफ एक्स है। ठीक है, अब मैं इसको एक बिट से शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको उसमें लिखूँ तो ये 1 हो गया 6 बिट, फिफ्थ बिट 1 हो गया, बाकी 0 0 1। तो ये 6 बिट का है, 3 3 6। ठीक है, अब मैं इसको मान लीजिए मैं इसको पी डैश एक्स मतलब शिफ्टेड अगर सिग्नल की बात करोगे तो ये 1 पीछे आ गया, तो डेट मीन्स 1 0 0 0 1 1 ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। तो ये निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप एक्स पी एक्स कर दीजिए। ठीक है, एक्स पी एक्स मतलब आप शिफ्ट कर दिए 1 बिट से। ठीक है, तो एक्स पी एक्स करके आपने क्या कर दिया, उसको आगे कर दिया है, एक बिट आगे कर दिया। तो यहाँ से आ गया एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स। अब ये जो है इसको मेरे को कहीं ना कहीं हटाना है, आगे तो शिफ्ट हो गया तो उसको हटाना है। ठीक, तो मैं किससे डिवाइड करूँगा, आपका एक्स की पावर 6 प्लस 1 और पीछे ऐड 1 भी करना है। ठीक है, तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, सिंपल एडिशन से आपका जो है। तो यहाँ 1 आ गया, एक्स पावर 6 और प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो डेट मीन्स एक्स पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1। और इसको अगर आप उसके फॉर्म में लिखोगे बिट्स के फॉर्म में तो 1, ठीक है, 0 0 0, टोटल आपके कितने बिट्स हैं, आपके 6 बिट्स। तो ये 1 0 0 0 1 1। ठीक है, पहले क्या था आपका, पहले जो पी ऑफ एक्स था, पी ऑफ एक्स का जो बिट्स के फॉर्म में 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1, ये हो गया शिफ्ट बाई 1 बिट। ठीक, शिफ्ट बाई 1 बिट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं कि रिमाइंडर को कैसा लिखा जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आया, जो आर रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन विथ एक्स पावर 6 प्लस 1, जो एक्सप्रेशन था हमारा क्या था, एक्स पावर 5 प्लस एक्स एफ एक्स था। तो डेट मीन्स एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स। तो जो रिमाइंडर आया है वो एक्स पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 है। तो ये है आपका आर ऑफ एक्स, डेट इज रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर है शिफ्टेड सिग्नल है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ। आर ऑफ एक्स जो होगा वो रिमाइंडर समथिंग आप एक्स की पावर एन प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो एक्स पी ऑफ एक्स को, यही पी डैश एक्स है शिफ्टेड बाई 1 बिट। ठीक है, अब इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या है, आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, डिवाइड किससे कर रहे हो, इससे डिवाइड कर रहे हो। डिवीजन जो हो रहा है वो एक्स की पावर एन प्लस 1 है, और उस डिवीजन के बाद जो आ रहा है आपका रिमाइंडर वो आर ऑफ एक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखा हूँ, मान लीजिए मैं उल्टा लिख रहा हूँ, एक्स पावर एन प्लस 1 एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मैं कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं इस एक्सप्रेशन को, ये जो है आर बेस एक्स पावर एन प्लस 1 एक्स पी एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, आर बेस एक्स पावर एन प्लस 1 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स मॉडुलो एक्स पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आर ऑफ एक्स जो भी आ रहा है वो आ रहा है आपका, जब आप एक्स पी एक्स एक्स पावर एन प्लस 1 को एक्स पी एक्स से डिवाइड कर रहे हो। तो आप पहले ना लिख के उसको बाद में लिख रहे हो, और कुछ अंतर नहीं। आप आर बेस एक्स पावर एन प्लस 1 को क्या कर रहे हो, बाद में लिख रहे हो।
बस यहाँ पे क्या शब्द लिख रहे हो, मॉडुलो। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करते हो एक्स प्लस वन से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया फाइनल आंसर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये आ गया आपका रिमाइंडर, नहीं सॉरी, इसके बाद ही फर्दर डिवीजन हो सकता है क्योंकि डिवाइजर की डिग्री अभी कम है रिमाइंडर से। तो ये प्लस एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आ गया फाइनली आपका रिमाइंडर क्या आ गया, आपका वन आ गया। तो आपने क्या देखा, जो रिमाइंडर वन आया है वो आर बेस एक्स प्लस वन को डिवाइड किया जा रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज नथिंग बट वन मॉडुलो एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये रिमाइंडर ही है, यहाँ भी रिमाइंडर था और वहाँ भी रिमाइंडर है। बस आपने क्या किया, आर बेस एक्स पावर एन प्लस वन को आपने इधर ले गया, तो आप उसको मॉडुलो एक्स प्लस वन लिख रहे हो। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, हम लोग कैसे रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग का ये है कि कैसे मेथड ऑफ जनरेटिंग साइक्लिक कोड, जो नेक्स्ट मेन टॉपिक था। अब तक तो हम लोग साइक्लिक कोड्स क्या है, कैसे एडिशन होता है, कैसे शिफ्टिंग होती है, ये सब देख रहे थे, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब साइक्लिक कोड जनरेट कैसा होता है। तो साइक्लिक कोड जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग जनरेटर गेन, आप लोगों ने देखा होगा गेन, और ये हो गया इनपुट एक्स और ये हो गया आउटपुट वाई। तो आउटपुट वाई जो होता था इनपुट इनटू गेन होता था। तो सेम चीज़ है, आपने क्या किया, आपने जनरेटर पॉलिनोमियल पे मान लीजिए कोई डेटा इनपुट दिया, डी ऑफ एक्स दे रहे हो, डी ऑफ डेट इज डेटा इनपुट, या इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स दे रहे हो। ठीक है, आई ऑफ एक्स। तो जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट, जिसको मैं साइक्लिक कोड डेट इज सी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सी ऑफ एक्स जो होगा जी ऑफ एक्स इंटू आई ऑफ एक्स होगा इंफॉर्मेशन के टर्म में, और यदि डेटा के टर्म में तो जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो डेटा ऑफ एक्स और आई ऑफ एक्स एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपके जनरेटर पॉलिनोमियल ऐसा डिज़ाइन किया आपने ट्रांसमीटर कि उसका जी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर आपका इनपुट जो डेटा 0011 है, अगर इसको हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखें तो एक्स प्लस वन, तो आउटपुट जो होगा सी ऑफ एक्स क्या होगा आपका एक्स प्लस वन इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। तो आप क्या देख रहे हो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, पहले एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको बिट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हैश डिग्री 4 है, डेट मीन्स फिफ्थ बिट 1 हो गया, एक्स पावर 3 डेट मीन्स फोर्थ बिट, एक्स स्क्वायर में डेट मीन्स थर्ड बिट, एक्स है नहीं, सेकेंड बिट है नहीं, 0, और लास्ट वाला बिट 1 आ गया। तो 1 1 1 0 1 आपका जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, और आपका इनपुट था 0 0 1 1। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो आउटपुट आएगा जो साइक्लिक बिट्स के फॉर्म में जो आ रहा है, ठीक है, जो साइक्लिक कोड जनरेट हो रहा है आफ्टर दी जनरेटिंग पॉलिनोमियल से हम लोग जो उसको वो कर रहे हैं गेन, या फिर जनरेटर पॉलिनोमियल से हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आउटपुट आ रहा है वो 1 1 1 0 1 आ रहा है, और यही ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आखिर जो साइक्लिक कोड्स हैं, साइक्लिक कोड्स आपका जो है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लीनियर कोड्स में देखे थे, मान लीजिए 7,4 कोड वर्ड, या फिर ये साइक्लिक कोड है आपका। तो इसमें जो है आपके 7 बिट्स किसके होंगे, 7 बिट्स टोटल बिट्स हो गए आपके। ठीक है, जो साइक्लिक कोड के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसमें 4 बिट आपका मैसेज बिट हो गया। ठीक है, 4 बिट आपके मैसेज हो गया, एन कॉमा के इज़ द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड एंड के इज़ द नंबर ऑफ मैसेज बिट्स, और ये जो बच गए 3 बिट्स के यहाँ पे पैरिटी बिट्स।
ठीक है, 3 बिट्स जो है आपके पैरिटी बिट्स हैं। तो ये लीनियर कोड्स में देखा था। अब इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि 7,4 जो कोड वर्ड में लिख रहा हूँ साइक्लिक कोड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक टेबल लिख रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये टेबल कैसे आया हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इस टेबल मान लीजिए मैंने एक सेट ऑफ कोड बनाया है। ठीक है, अब ये साइक्लिक कोड है, मतलब वो लीनियर कोड ही फॉलो कर, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ C01, 7,4 है, तो डेट मीन्स टोटल कितने कोड होंगे, 4 मैसेजेस हैं, मतलब 2 पावर 4, डेट मीन्स 16 साइक्लिक कोड्स बनेंगे। ठीक है, पैरिटी बिट्स तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके 4 मैसेज बिट्स हैं, तो 4 मैसेज बिट्स 0000 से कहाँ तक आएगा, 1111 तक आएगा। पैरिटी बिट्स कुछ भी होंगे उसका मतलब नहीं है, लेकिन आपके टोटल कितने का साइक्लिक कोड्स बन सकते हैं, 16 साइक्लिक कोड्स। तो मैं जो 16 साइक्लिक कोड्स बना रहा हूँ C0 to C15 बना रहा हूँ। और जो C0 से C15 देखते हैं उसमें हम लोगों ने एक ऐसा सेट बनाया, सेट ऑफ कोड्स बनाया, ठीक है, जो लिनियरिटी फॉलो कर रहा है और साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो पहला कोड है आपका C0 000 ठीक है, C1 हो गया आपका C2 C3 C4 C4 1 0 1 0 0 1 1 1 C5 0 1 0 1 1 0 0 C6 0 1 1 0 0 0 and 1 C7 0 1 1 1 0 1 0 C8 लिख रहा हूँ मैं 1 0 0 0 1 0 1 C9 आपका 1 0 0 1 1 1 0 C10 1 0 1 0 0 1 1 C11 आ गया आपका 1 0 1 0 1 1 0 0 0 C12 is nothing but 1 1 0 0 0 1 0 C13 1 1 0 1 0 0 1 C14 1 1 1 0 1 0 0 C15 आ गया आपका 1 1 1 1 ऑल 1। ठीक है, तो ये सेट ऑफ साइक्लिक कोड्स मैंने बनाया। अब ये सेट ऑफ साइक्लिक कोड्स में मैं देखता हूँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करवा के देखता हूँ और साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर देखता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैं C4 + C5 करता हूँ। ठीक है, मैंने रैंडमली ले लिया। C4 था 0 1 0 0 1 1 1, आप लोग बैक करके देख सकते हो, C4 ये है। और C5 जो है आपका 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन करते हैं तो 1 0 क्या हो गया, 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 0 0 0। तो आप क्या कर रहे हो, जब C4 + C5 कर रहे हो तो ये देखिए आपका C3 आ रहा है। अगर आप टेबल में देखें तो ये आ रहा है आपका C3। ये देखते हैं C3 है या फिर C1 है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो ये देखिए ये C1 आ रहा है। ठीक है, 0 0 1 0 1 1। तो आप क्या कर रहे हो, जब C4 + C5 कर रहे हो उस सेट ऑफ कोड्स को, तो ये आ रहा है C1 आ रहा है, उसी सेट ऑफ कोड्स में आ रहा है। C4 + C5 के तो C1 आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए मैं कुछ और करता हूँ, तो C15 + C14 करूँगा तो C3 आएगा, सॉरी C1 आएगा। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हो कि सेम सेट ऑफ कोड्स आएगा, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए मैं साइक्लिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैं C4 को ही शिफ्ट कर देता हूँ, तो C4 जो था आपका 0 1 0 0 1 1 1 था। इसको शिफ्ट करके देखते हैं तो ये आ गया 1, ये यहाँ पे आ गया 1, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ,
ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 0। तो अगर आप इसको ध्यान देखें कि C4 को मैंने शिफ्ट किया है तो 1 0 0 1 1 1 0 आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको देखें टेबल में तो ये C9 आ रहा है, C9 आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7,4 साइक्लिक कोड का टेबल दिखा रहा हूँ। तो ये आपका C9 आ रहा है, 1 0 0 1 1 0 C9, 1 0 0 1 1 0। तो आपने क्या किया, C4 को जब राइट शिफ्ट किया तो ये C9 आ गया, ठीक है। सॉरी लेफ्ट शिफ्ट किया तो C9 आ गया। इसी तरीके से आप बाकी सारी कोड्स को आप लोग करके देख सकते हो, कुछ ना कुछ कोड आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग ने चलो ये सेट ऑफ कोड्स बनाते रहेंगे, लेकिन ये बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सेट ऑफ कोड्स बन कैसे रहे, ठीक है। तो सेट ऑफ कोड्स को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि चलो इसके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो जब इसके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ, अगर पॉलिनोमियल c ऑफ x के फॉर्म में लिखता हूँ तो c0 ऑफ x ये आ गया आपका 0, c1 ऑफ x आ गया x क्यूब प्लस x प्लस 1, c2 ऑफ x आ गया x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x, c3 ऑफ x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, c4 ऑफ x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, c5 ऑफ x पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, c6 ऑफ x पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, सॉरी मैं गलत लिख दिया, x पावर 4 आएगा प्लस 1, c7 ऑफ x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x, c पावर 8 c8 ऑफ x ये आ गया x6 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, c9 ऑफ x पावर 6 प्लस x क्यूब प्लस, ये डायरेक्टली पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, c10 ऑफ x6 प्लस x4 प्लस x प्लस 1, c11 ऑफ x6 प्लस x4 प्लस x क्यूब, c12 ऑफ x6 प्लस x5 प्लस x एंड c13 ऑफ x आपको दिख रहा है, c13 ऑफ x जो है x पावर 6 प्लस x पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1, c14 ऑफ c6 x पावर 6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x स्क्वायर और c15 ऑफ x है x6, सारे एक्सप्रेशन ये, ठीक है। तो इन सारे जितने भी पॉलिनोमियल हैं इसमें पॉइंट है कि कॉमन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। जो हम लोग जिस कॉमन चीज़ की तलाश कर रहे हैं ताकि ये सारे साइक्लिक कोड जनरेट हो सके, और हमको ये तो समझ में आ गया कि साइक्लिक कोड जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है एज वेल एज साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को कुछ भी, जैसे कि मान लो मैं c1 ऑफ x अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका दिख रहा है x क्यूब प्लस x प्लस 1, ठीक है। c2 ऑफ x देखें तो c2 ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। चलो मैं c1 ऑफ x से डिवाइड करके देखता हूँ। जो आप डिवाइड करोगे x क्यूब प्लस x प्लस 1 को तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो डेट मीन्स ये क्या है, c1 ऑफ x जो है x c1 ऑफ x है, x c1 ऑफ x है। अब ठीक है, और x c1 ऑफ x क्या है आपका x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। तो एक कॉमन फैक्टर मेरे को एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या ये, जैसे मान लो मैं एक c10 ऑफ x ले लेता हूँ, ठीक है। तो c10 ऑफ x में मैं डिवाइड करता हूँ इसी कॉमन फैक्टर को, क्या ये कॉमन फैक्टर मेरा काम करेगा क्या, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। तो ये मैंने c11 लिख दिया है, c11 कर दिया है। तो चलो डिवाइड करते हैं, c11 ही नहीं सही,
तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो ये एक्स क्यूब आ गया एक्स पावर 6, एक्स पावर 4, ठीक है, और ये एक्स क्यूब आ गया, तो ये डिवाइड हो गया। अगर आप देखें ये डिवाइड हो गया, तो अगर आप C11 ऑफ एक्स देख रहे हो वो एक्स क्यूब इंटू C1 ऑफ एक्स है, तो हम लोग को ये दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर जो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। एक कोई थोड़ा अलग टाइप एग्जांपल लेते हैं ताकि उसमें कुछ और दिखे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस 1 वाला देखता हूँ, एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका है आपका C10 ऑफ एक्स है। इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो एक्स की पावर क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 प्लस एक्स क्यूब यहाँ से आ गया, फिर प्लस 1 से करोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हो, जो आपका C10 ऑफ एक्स है वो एक्स प्लस 1 इंटू C1 ऑफ एक्स है, या फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। तो आप जितने भी टर्म में देखोगे, आप फर्दर जितना भी C0 से आप C15 तक अगर आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो सारे डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1 से ही जनरेट हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि सारे जो एक्सप्रेशन है, सारे जो साइक्लिक कोड्स हैं, वो एक नया एक पॉलिनोमियल जो कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है उसी से जनरेट हुआ है। तो डैट मीन्स ये एक जनरेटर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये जनरेट कर रहा है मेरा साइक्लिक कोड, और वो साइक्लिक कोड लिनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और साइक्लिक प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ से आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को मैं एक जनरेटर पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ जी ऑफ एक्स। जिस तरीके से गॉड से हम लोग जनरेट हुए हैं उसी तरीके से साइक्लिक कोड जो हो रहा है वो जी ऑफ एक्स से जनरेट हो रहा है। और इस जी ऑफ एक्स जो है, जो सब में कॉमन है, सारे कोड्स में कॉमन है, कॉमन इन C0 टू C15। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आया है, यहाँ से जो नया टर्म हम लोग को सीखने को मिला, डेट इज द जनरेटर पॉलिनोमियल। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, जनरेटर पॉलिनोमियल, ठीक। अब इस जनरेटर पॉलिनोमियल की खासियत क्या है, अब इस जनरेटर पॉलिनोमियल की खासियत क्या है। अब देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर आया जो कि जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब साइक्लिक कोड जनरेट हुआ, साइक्लिक कोड जनरेट हुआ है आपका 7 बिट का, 7,4 मैंने जो टेबल लिखा था 7,4 साइक्लिक कोड का लिखा था। तो इसमें 4 बिट तो मैसेज का है, 4 बिट आपका मैसेज का है, और यहाँ पे जो 3 बिट दिख रहे हैं 3 बिट पैरिटी है, 3 बिट पैरिटी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो डिग्री ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल एंड नंबर ऑफ बिट्स इन दी पैरिटी बिट, ठीक है। तो यहाँ से सेम है, मतलब यहाँ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, इसको फर्दर हम लोग सोचेंगे भी आगे कि जो बिट्स नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग ये होगा, उसको और फर्दर हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो सब जनरलाइज एक्सप्रेशन ये है कि जनरेटर पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो भी हम लोग देखें कि यहाँ एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, अंत तो जो हो रहा है 1 से हो रहा है, तो डेट इज इंपॉर्टेंट। मतलब पहला कोफिशिएंट तो रहेगा 1 और लास्ट कोफिशिएंट भी 1 रहेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितने भी साइक्लिक कोड्स निकालोगे उसका जो है पहला कोफिशिएंट जैसे हाईएस्ट पावर एंड दी लास्ट टर्म इज 1। अगर हम लोग और इसको सोचें, अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूँ जी ऑफ एक्स को, डेट इज जी एन माइनस के एक्स पावर एन माइनस के, ठीक है। एक्स पावर एन माइनस के डेट मीन्स वही चीज़, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, एन माइनस के नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। तो जी ऑफ एन माइनस के माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस के माइनस 1,
प्लस जो है लास्ट वाला टर्म आ गया जी नॉट। तो जनरेटर पॉलिनोमियल में जो होना चाहिए, क्योंकि आपको डिग्री n माइनस के करना है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, ठीक है। तो आप क्या नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स को कम नहीं कर सकते आपके, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर 7,4 कोड है तो उसमें 3 बिट तो भेजना ही पड़ेगा, 3 बिट पैरिटी भेजने पड़ेगा। तो मैं n माइनस के को तो कम नहीं कर सकता। तो जी n माइनस के जो कॉफिशिएंट है, जो कि 1 और 0 हो सकता है, तो ये तो ऑलवेज 1 रहेगा, ऑलवेज 1 रहेगा। अब पॉइंट ये है कि जी नॉट की वैल्यू 1 कब रहे, 1 क्यों रहेगी? क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम लोग का जो है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं x पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर रहा था, x पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर रहा था, तो वो जो प्लस 1 था वो कहीं ना कहीं साइक्लिक शिफ्टिंग दिखा रहा था, मतलब लेफ्ट शिफ्ट बता रहा था। तो जी नॉट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जी नॉट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग इसकी आगे हम लोग जब देखेंगे, यहाँ पे तो आप 7,4 जो हमने 7,4 साइक्लिक कोड में हमने देख लिया कि इसका जनरेटर जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। व्हाट अबाउट द 7,3 साइक्लिक कोड? तो उसमें जी ऑफ एक्स क्या होगा? तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग जी ऑफ एक्स बना सकते हैं। लेकिन आप ये देखो कि ये जी ऑफ एक्स, क्योंकि सी ऑफ एक्स जब साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो जी ऑफ एक्स में भी वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस 1 तो आएगा ही आएगा और इसका पहला कोएफिशिएंट 1 आएगा। तो हम लोग देखेंगे एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा चीज़ जिससे हम लोग जब डिवाइड करते हैं तब जी ऑफ एक्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जी ऑफ एक्स हम लोग लेंगे, ठीक है। वो आपको एक्स पावर एन प्लस 1, आप देखोगे कि एक्स पावर एन प्लस 1 से डिवाइड हो जाता है, एक्स पावर 7 प्लस 1 से। ये जो एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, वो एक्स की पावर एन प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। और ये एक्स की पावर एन प्लस 1 जो लाया हूँ मैं साइक्लिक प्रॉपर्टी के तहत लाया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, साइक्लिक प्रॉपर्टी के तहत लाया हूँ। तो जी ऑफ एक्स का जो हम लोग ये फाइनल जो पॉइंट है, ये जी ऑफ एक्स का जो पहला कोफिशिएंट, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डिग्री n माइनस के है और वही नंबर ऑफ बिट्स ऑफ पैरिटी बिट्स है। और लास्ट भी रहेगा क्योंकि वो साइक्लिक प्रॉपर्टी को ही फॉलो करवाना है उसको, ठीक है। तो दैट इज जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब आप क्या कर रहे हो, जनरेटर पॉलिनोमियल से किसी भी एक्सप्रेशन को दैट इज आई ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो साइक्लिक कोड दे रहा है सी ऑफ एक्स, दैट इज जी ऑफ एक्स इंटू आई ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स का हाईएस्ट पावर ऑफ जो 1 होना चाहिए आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना चाहिए। ये जी ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप लोग जब नेक्स्ट क्लास देखोगे तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो करेंगे जी ऑफ एक्स इंटू आई ऑफ एक्स करेंगे, तो हमको जो है नॉन सिस्टमेटिक कोड मिलेगा, नॉन सिस्टमेटिक कोड मिलेगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हम लोग इन्फॉर्मेशन को कैसे शिफ्ट करते हैं और उसके रिमाइंडर को कैसे ऐड करके हम लोग क्या कहते हैं सिस्टमेटिक कोड निकालेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आज यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू।